जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लालपरा के मंडई टोला में 2 महीने से ब्लैकआउट, बिजली वितरण कंपनी को नहीं है जानकारी, खाने का तेल जलाकर दूर कर रहे हैं अंधेरा। 1.25 महीने बाद मौत का आंकड़ा हुआ कम, बालाघाट और वाराणसी में किए गए 11 शव के अंतिम संस्कार। कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे शहर के दुकानदार, प्रशासन ने की कार्रवाई, 24 दुकानों को किया गया सील। पीएम सम्मान निधि के पैसे निकालने बैंकों में उमड़ रही किसानों की भीड़, कोविड काल में डराने वाला दिख रहा है नजारा। यूजीसी की बड़ी पहल, महाविद्यालय के वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी को किया शामिल। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय, कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षा दिला सकता है कोविड वैक्सीन। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में 31 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 मई को बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन के द्वारा बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 24 दुकानों को कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुली रखने के कारण सील कर दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के कारण बालाघाट शहर में गायखुरी रोड की 6 किराना दुकान, मोतीनगर की 3 दुकानें, कोसमी सरेका रोड की 5 दुकानें, केसर प्लाजा में 2 सैलून, धनराज कॉम्प्लेक्स की 4 दुकान और गुजरी की 4 दुकानों को कर्फ्यू का पालन न करने के कारण तहसीलदार बालाघाट के द्वारा नगरपालिका और राजस्व अमले की उपस्थिति में सील किया गया और दुकान संचालकों को समझाइश दी गई कि वे प्रशासन के निर्देश का कड़ाई से पालन करें। बैंक प्रबंधक के द्वारा बैंकों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कराया जा रहा है, जिसका एक नज़ारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली हीरापुर स्थित केनरा सिंडिकेट बैंक में देखने को मिला, जहां ना तो आवश्यक दूरी पर गोले लगाकर ग्राहकों को खड़ा किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही अनिवार्य रूप से मास्क का पालन कराया जा रहा है। इसके विपरीत बैंक में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। सवाल यही है कि यदि लोग एक स्थान पर इतने अधिक संख्या में भीड़ लगाकर जमा रहेंगे तो फिर कोरोना संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। वहीं सवाल यह भी है कि बैंकों में रोजाना लग रही ऐसी भीड़ का नज़ारा जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आ रहा है। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान अग्रणीय बैंक जिला प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि सभी बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, आवश्यक दूरी पर गोले लगाने, मास्क, सैनिटाइजर सहित कोविड नियमों का खुद भी पालन करने और लोगों से भी इसका पालन कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सभी ब्रांचों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में किसान सम्मान निधि और जनधन योजना के तहत लोगों के बैंक खातों में पैसा आया है, उसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। एक बार पुनः सभी बैंकों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत बैंकों में लेन देन का व्यवहार करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वहीं जो भी कमियां होगी उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। 20 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 79 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 845 हो गई। 20 मई को 102 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 20 मई 2021 तक कुल 8,742 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7,840 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 20 मई को 102 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 845 मरीजों में से 713 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 8 मरीजों को अस्पताल का आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 109 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 20 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,25,805 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 109 मरीज भर्ती है। 20 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,231 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 20 मई को 1,346 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग लालबर्रा में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगे पूर्ण नहीं होने से काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए 20 मई को शासन प्रशासन के नाम खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल को ज्ञापन सौंपा गया एवं 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। संविदा चिकित्सक व कर्मचारियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 जून 2018 की नीति के अनुसार नियमित कर्मचारी के वेतनमान से न्यूनतम 90% वेतनमान दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित है। हम लोग यहाँ पे सभी संविदा कर्मचारी इस बाबत यहाँ एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, इन्हें नियमित करने के लिए शासन ने वर्ष 2018 में एक नीति निर्धारित की थी, जिसे कैबिनेट में भी पारित किया गया था, किंतु आज दिनांक तक उस नीति को हमारे हित में लागू नहीं किया गया और शासन ने हमारे साथ आज तक के छलावा करते रहा है। आज आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल महामारी बीमारी में हमारा स्वास्थ्य जो अमला है वो कंधे से कंधे मिलाकर सब काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन का ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं हुआ है। इस परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश स्तर का जो संघ है और जिला स्तर की जो बॉडी है उसमें यह निर्धारित किया गया क्यों ना हमें एक आंदोलन करना चाहिए और शासन को हमारी मांगों के बारे में संज्ञान में लाना चाहिए। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर भले ही थोड़ी कमजोर पड़ते दिखाई दे रही हो, लेकिन जानकार लगातार तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या तीसरी लहर को देखते हुए जिले के भीतर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या फिर दूसरी लहर की तरह एक बार फिर तीसरी लहर के आने पर जिले के भीतर अफरा तफरी का माहौल बनते देर नहीं लगेगी? यह सवाल अब जिले वासियों के मन में उठने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जानकार और शासन प्रशासन के नुमाइंदे लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि तीसरी लहर और उसकी सुरक्षा के बीच में यदि कोई हमें सुरक्षित रख सकता है तो वह केवल और केवल वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम आने वाले संक्रमण से प्रभावित होने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर का पीक चल रहा था, उस समय बालाघाट में 70% मरीज जिले के अन्य तहसीलों से आकर इलाज करवा रहे थे। इसके कारण बालाघाट में बिस्तर और जरूरी दवाओं की कमी होने लगी थी। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुए कुल अंतिम संस्कारों में 70% कोरोना संक्रमित देह जिले के अन्य तहसीलों की थी, जो यहाँ इलाज कराने आए थे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, इसलिए इनका यहाँ अंतिम संस्कार करना पड़ा। यही नहीं, बालाघाट तहसील मुख्यालय सहित जिले के अन्य स्थानों के लोगों को बेहतर इलाज के लिए गोंदिया, नागपुर, भंडारा, तुमसर सहित जबलपुर तक दौड़ लगानी पड़ी थी। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी बेहतर नहीं है, लिहाजा लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए और कोरोना का इलाज कराने के लिए जिले के अन्य तहसील के सुदूर अंचलों से बालाघाट आना पड़ा था, जिस कारण संक्रमित देह का अंतिम संस्कार बालाघाट के जागपुर शमशान घाट और अन्य दूसरे शमशान घाटों में किया गया। उनमें बालाघाट तहसील सहित वाराशुनी, खैलांजी, लांजी, कटंगी, बैहर, परसवाड़ा, बिरसा, तिरोड़ी, किरनापुर, लामता सहित अन्य स्थान भी शामिल है। जानकार स्वयं बीते दिनों में यह जानकारी देते दिखाई दिए है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। इस दौरान अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई और बालाघाट जिले के सभी तहसील बड़े गांव में जरूरी दवाएं समय पर पहुंच पाई तो इस संकट से बचा जा सकता है। हालांकि बीते दिनों से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला मुख्यालय और एक दिन पहले वाराणसी और उससे पहले किरनापुर में बैठक कर तीसरी लहर के लिए तैयारी पर मंथन किया गया था, लेकिन केवल मंथन या फिर बैठक से सब कुछ संभव हो पाएगा या फिर आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी योजना तैयार करना पड़ेगा, जिससे संभावित मानी जा रही तीसरी लहर से जिले वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए एक बार और हम खबर के अंत में जिले वासियों से अपील करना चाहते हैं कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें, जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं, जिससे आगामी समय में कोरोना के प्रभाव स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। बालाघाट जिले वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव अब धीरे धीरे थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। 21 मई को जिले के वाराणसी तहसील और बालाघाट में कुल 11 शव के अंतिम संस्कार किए गए।
जिला मुख्यालय स्थित जागपुर शमशान घाट में बीते 1.25 महीने के बाद यह पहला मौका रहा जब पूरे दिन के दौरान एक और शाम को 3 कुल मिलाकर 4 शव के अंतिम संस्कार हुए। वहीं वारासिवनी तहसील मुख्यालय में काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ होगा कि इलाज कराने आए किसी व्यक्ति की वारासिवनी में मौत नहीं हुई हो और ना ही वारासिवनी तहसील मुख्यालय में किसी का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार हुआ हो। हालांकि तहसील मुख्यालय से लगे हुए वारा गांव में 2, सावंगी में 3 और सिकंदरा में 2 लोगों की मौत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही मौत और उसमें बढ़ रहे आंकड़ों की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब लोगों की मौत होने लगी है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की ने अपनी बहन के देवर के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी ना कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ग्रामीण पुलिस ने इस 20 वर्षीय लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसकी बहन के देवर पवन दमाए ग्राम ढोरिया परसवाड़ा थाना हट्टा निवासी के विरुद्ध इस लड़की के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। पीड़िता ने 20 मई को यह बात अपने माता पिता को बताई थी। लड़की के माता पिता ने इस संबंध में पवन के परिजनों को बताया, किंतु शादी करने से तैयार नहीं होने पर लड़की अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट करने ग्रामीण थाना पहुंची। ग्रामीण पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पवन दमाए के विरुद्ध धारा 376, 376(2) एन भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में पवन दमाए को गिरफ्तार कर उसे 21 मई को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बशेगांव के कुरलू टोला में दहेज प्रताड़ना के चलते भूमेश्वरी की उसके पति ने लकड़ी व बिंदनी से मारकर हत्या की थी। चांगोटोला पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में भूमेश्वरी के पति मनोज परते पिता गेंदू परते 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के बाद से ही भूमेश्वरी को उसका पति मनोज परते दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। 2019 से मनोज ने भूमेश्वरी से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट भूमेश्वरी ने पुलिस थाना चांगोटोला में की थी, जहां पर मनोज परते के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज कर दिया गया था। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालबरा के ग्राम पंचायत ददिया के मंडई टोला में पिछले 2 माह से बिजली नहीं है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोसाइटी से मिट्टी का तेल न मिलने के कारण मजबूरन ग्रामीण जन खाने के तेल से दिया जलाकर अपने घर का अंधकार दूर कर रहे हैं। लालबरा मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर पर स्थित लगभग 100 परिवारों की आबादी वाले ग्राम में ऐसी विकट समस्या की जानकारी मिलने पर 21 मई को मंडई टोला पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि 2 महीने से बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण ग्रामीण जन बेहद ही आक्रोशित थे। मीडिया की टीम को देखते ही ग्रामीण महिला, पुरुष व बच्चों ने एक स्वर में विद्युत विभाग के विरुद्ध नारे लगाकर अपनी आवाज बुलंद की एवं विभागीय घोर लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण काल में हो रही परेशानियों की जानकारी दी। चलिए सुनते हैं मंडई टोला के लोगों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। ये 2 महीना हो गया लाइट नहीं है। सरपंच को भी बोले तो हाँ मैं फोन करता हूँ, बात करता हूँ, बोलते हैं हो गया। 2 बार 3 बार बोली मैंने सरपंच को भी। कितनी परेशानी आती है लाइट नहीं है तो? लाइट नहीं है तो बहुत परेशानी आती। बिजली पानी पीने का नहीं रहता, नल नहीं आता हमारे टोले पे और मोटर चालू नहीं होती। ये सब रब्बी मर गई हमारी और फसल पे भी बुरा असर पहुंचा। और फिर कैसा करते हैं रात के अंधेरे में? सब रात के मच्छर अंधेरे में होंगे। मट्टी तेल नहीं मिलता हमारे को, तो हम खाने का तेल जलाते हैं। सोसाइटी से मट्टी तेल नहीं मिल रहा? सोसाइटी से मट्टी तेल भी नहीं मिलता जी। फिर कैसा करें? बुजुर्ग लोग भी होंगे, बीमार भी होंगे कुछ? हाँ उनकी भी बहुत परेशानी है। क्या मांग है मरीज लोगों की लाइट चाहिए हमें है। यहाँ की बिजली कम से कम 2 महीना हो गया है। 2 महीने से ज़्यादा सोने लगा है। एक बार ट्रांसफार्मर लाए, वो भी 15 दिन के बाद में आया। उसके बाद में 15 दिन के बाद में 2 दिन चला। 2 दिन के बाद में वो भी दूसरा भी जल गया। तब भी हमने गए वहाँ तक, मांग किए भी, बोले भी लाइन में, अरे वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ज़्यादा झमके के। कभी कम से कम हम 4-5 लोग ऐसे गए थे। तब भी हम लाइनमैन को भी बताए, ज़्यादा से जा तो नहीं सकते थे, हिसाब से बताया उसको। तब भी वो 15-20 दिन हो गया कम से कम बता रहे उनको, कोई कान मान ही नहीं दे रहे। यानी 2 महीना दिन होने लगा पूरा। फिर कैसे मोबाइल वगैरह चार्ज करना है? मोबाइल वगैरह गांव में कहीं जाके, कोई ट्रैक्टर में जाके, कहीं के जाके, कहीं ऐसे चार्ज कर रहे हैं। कहीं ऑटो में करते हैं,
ऑटो में जा रहे हैं, छोटे बच्चे, अरे बहुत परेशानी होती है छोटे बच्चों को। हम कहीं से गांव से कहीं इधर से उधर से क्या कर दिमाग है। अब बीमार वाले भी पेशेंट है, कोई बुखार है कुछ। 2 महीना दिन हो गया, हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो रात में इतनी उबाल चल रही है, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो सब क्या करेंगे, गर्मी में सो नहीं पाते तो सब खटिया लेके बाहर निकाल के सोते हैं। और हमने इस चीज़ की शिकायत गांव के मुखिया सरपंच से भी की, तो उन्हों का कहना यह है कि आज जाएंगे कल जाएंगे, ऐसा कर कर के हमारे को उन्होंने 15 दिन से टलाया। और फिर उनने ध्यान नहीं दिया, गांव का मुखिया होने के खातिर ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग 2-4 लोग गांव के ऐसे संगठन किए, बिजली विभाग गए, वो वहाँ का अधिकारी बोले कि लॉकडाउन है, काम हो जाएगा, आज होगा कल होगा, कर कर के उन्होंने हमको 15 दिन 20 दिन ऐसा ही घुमाया। लाइट नहीं है जी, 2 महीने हो गए इंदाले में रह रहे हैं हम। तो इस बारे में विद्युत विभाग के अधिकारियों को नहीं बताया? बताए थे, बताए उनने क्या भाई बाहर नहीं निकले कमरे के, हमारी ये नहीं किए उनने। क्या कहते हैं वो लोग? निकले नहीं जी, साहब गए थे, शिकायत लेके गए थे। कितने लोग गए थे? बहुत लोग गए थे। कब की बात है ये 1 महीना दिन हो गए, 1 महीना के ज्यादा से बात हो गई। कार्यालय गए थे बिजली विभाग हाँ। के बताने के लिए? हाँ। तो ये कैसे जला ये ट्रांसफार्मर? कैसे जला? तो तूफान आया उससे जला। फिर अभी कैसे काम वाम करते हैं आप लोग? कैसे परिवार रहता है अंधेरे में? फिर अब अंधेरे में तो रहते हैं, क्या करेंगे, चिराग जलाते हैं, मट्टी तेल नहीं मिलता, अंधेरे में रहते हैं, वो खाने का तेल जलाते हैं। दूरभाष पर चर्चा करते हुए विद्युत वितरण केंद्र अमोली के कनिष्ठ यंत्री A.K. गौरई ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी लाइनमैन के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। पद्मेश 24/7 के माध्यम से यह जानकारी उन्हें मिल रही है कि मंडई टोला में ट्रांसफार्मर खराब है, जिसे तत्काल ही कल ही बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। निश्चित ही सूचना क्रांति के इस युग में 2 महीने से बिजली विभाग को इस बात की जानकारी तक नहीं लगी कि मुख्यालय से महज कुछ ही दूर पर स्थित एक गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। इससे बिजली वितरण कंपनी की घोर लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। लालबर्रा से पद्मेश 24/7 के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में एक व्यक्ति ने पंचायत के सचिव को गाली देते हुए पंचायत के भृत्य को मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। कोतवाली पुलिस ने पंचायत के भृत्य धर्मलाल इल्लारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गोविंद पिता सुखचंद माहुले के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने पंचायत के भृत्य धर्मलाल इल्लारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गोविंद पिता सुखचंद माहुले के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मई को ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में ग्राम सचिव प्यारेलाल इल्लारे ग्राम पंचायत कार्य से संबंध में पंचायत में बैठकर कार्य कर रहे थे। वहीं पर भृत्य धर्मलाल इल्लारे सचिव प्यारेलाल इल्लारे का सहयोग कर रहा था। करीब शाम 5:30 बजे गोविंद माहुले नशे की हालत में पंचायत में आया और शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए सचिव को गाली गुप्तार कर अनावश्यक पंचायत खोलकर बैठा है कहकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। तब भृत्य धर्मलाल ने गोविंद माहुले को गाली दी।